हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है एयरपोर्ट पे और उसे लगता है कि कहीं इस बैग में जो कुछ भी हो तो मैं पकड़ा ना जाऊं। तभी वह बैग मशीन में डालती है और बदसीन से बैग बाहर निकल जाता है। सभी जैसे ही बैग को उठाती है तभी उसे एक इंस्पेक्टर रोक लेता है और सभी डर जाती है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गई हूँ। लेकिन वो इंस्पेक्टर आकर कहता है कि मैम, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आपके बहादुरी के किस्से मैंने काफ़ी सुने हैं और आप अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। आप विराट सर की बेटी हैं और विराट सर भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। सभी अपने मन में सोचती है कि आज अगर बाबा होते तो शायद मुझे ये काम करते हुए देख के काफ़ी दुखे होते, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अभी अपने बाबा को याद करती है। तभी वह कहता है कि विराट सर भी पूरे ईमानदारी के लिए हमारे डिपार्टमेंट में जाने जाते हैं। सभी को अपना बचपन याद आता है, लेकिन सभी सोचते हैं कि मैं किसी भी तरह रजत के कातिल को और रिद्धि को दोनों को बाहर करूंगी और मैं वही पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। सभी डरी हुई रहती है और उसे पसीना आ रहा होता है। वह पूछता है, मैम आप ठीक तो हैं? वह बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सभी की प्लेन स्विट्जरलैंड पहुँच जाती है और सभी स्विट्जरलैंड में उतरती है। जैसे ही सभी एयरपोर्ट पर उतरती है तो वह बैग लेके सभी वॉशरूम चली जाती है और कहती है कि मुझे इसे चेक करना ही पड़ेगा, आखिर इस बैग में क्या है। सभी बैग खोलती है तो उसमें अमेरिका के डॉलर होते हैं। सभी हैरान हो जाती है कि इतने सारे डॉलर कहीं उन लोगों ने मेरे से गलत काम करवा तो नहीं लिया। सभी वह डॉलर को देख के परेशान हो जाती है। तभी उसे मारुति का कॉल आता है। मारुति कहता है कि सभी मैडम आप सही सलामत पहुंच गई? सभी कहती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन सभी मारुति कहता है कि आप बाहर नहीं निकली हैं, आप तो बाथरूम में हैं और डॉलर देख के चौंक रही हैं। सभी हैरान हो जाती है कि आखिर इसे कैसे पता चल गया कि मैं बाथरूम में हूँ। सभी उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मारुति के पास सभी की सारी फोटो होती हैं। सभी मारुति कहता है कि आप 7 नंबर गेट पर पहुंचो और इली आप निकल जाओ एयरपोर्ट से, बाहर में आपको क्वीन मिलेगा। सभी एयरपोर्ट से निकल रही होती है तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है। सभी डरी हुई रहती है। वह लड़की इसे सॉरी बोल के आगे बढ़ती है। सभी पीछे पुलिस को देखती है तो उसे लगता है कि कहीं पुलिस को मेरे पे शक तो नहीं हो गया। पुलिस वाले पीछे से आवाज देते हैं। सभी को लगता है कि मुझे ही आवाज दे रहे हैं। सभी लग कहती है मन में कि अब तो मैं फंस गई पूरे अच्छी तरीके से, लेकिन वह पुलिस वाले इसे नहीं बल्कि उस लड़की को आवाज दे रहे थे जो सभी से टकराती है। सभी की जान में जान आती है जब उसे यह पता चलता है कि पुलिस वाले मुझे नहीं उस लड़की को ढूंढ रहे थे। सभी बैग लेके बाहर निकलती है। बाहर गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के अंदर मारुति रहता है। सभी मारुति को देख के चौंक जाती है। मारुति कहता है कि सभी मैडम आप गाड़ी में बैठो। सभी के जैसे ही मारुति के साथ गाड़ी में बैठती है सभी काफी गुस्से में होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारुति कहता है कि सभी मैडम मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं आपके साथ आया हूँ। मारुति घूर के सभी को देख रहा होता है। सभी कहती है मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? तभी मारुति कहते हैं कि आपने जो चश्मा लगाया है ये चश्मा अगर मुझे मिल जाता तो मैं भी काफी हैंडसम दिखता आपकी तरह, और वह जबरदस्ती सभी से चश्मा छीन लेता है। सभी कहती है ये चश्मा मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मारुति को शक होता है और मारुति जबरदस्ती चश्मा छीन के उसके चश्मा को तोड़ देता है। सभी गुस्सा करती है, कहती है कि तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो। और मारुति कहता है कि मैम ये चश्मे में जरूर कुछ ऐसी बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। सभी चौंक जाती है। सभी से फिर वह उसका फोन मांगता है। सभी उसको अपना फोन नहीं देती। मारुति जबरदस्ती सभी से उसका फोन छीन लेता है और पासवर्ड बताने को कहता है। सभी पासवर्ड भी नहीं देती तो मारुति उसके फेस से फोन का लॉक खोलता है और देखता है इसमें बहुत सारे एयरपोर्ट के फोटो रहते हैं। मारुति कहता है कि मैम मुझे शक तो पहले से ही था, आप पुलिस वाली हैं तो जांच पड़ताल तो करेंगी ही। और मारुति सारे फोटो और वीडियोस को डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ प्रधान हाउस में सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। लीना काफी ज्यादा परेशान रहती है। कहती है नील आज भी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं नील कहाँ चला जाता है, ना किसी को बताता है ना
अपना सुध-बुध खो बैठा है। अमृता नील को फोन लगाने की कोशिश करती लेकिन फोन नॉट रीचेबल आता है। घर वाले सभी परेशान होते हैं। भूषण और जीतू काका साथ साथ मंजरी ताई भी परेशान होती है। नंदिनी लीला को संभालती है। तभी अभय आता है और बताता है कि मुझे पता है नील कहाँ गया है। नील स्विट्जरलैंड गया है और स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर घर वाले सभी चौंक जाते हैं। सभी ये सोचने लगते हैं कि आखिर नील स्विट्जरलैंड क्या करने गया है, लेकिन अभय को सही पता रहता है कि नील स्विट्जरलैंड ही गया है। दूसरी तरफ सभी अपने होटल में चेक इन कर रही रहती है। तभी सभी की नजर नील पे पड़ती है और सभी चौंक जाती है। नील वहां पे पड़ा पाँव खा रहा होता है बहुत ही मस्ती से, और ऐसे खा रहा होता है लगता है जैसे कितने दिनों का भूखा है। नील बड़ा पाव खा रहा होता है। सभी कहती है तुम यहाँ कैसे आए। तभी नील को याद आता है कि नितिन और केशव आपस में बातें कर रहे थे कि सभी स्विट्जरलैंड जा रही है, लेकिन ये बातें नील को नहीं बताना है और नील चुपके से ये सारी बातें सुन लेता है। तभी नील को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ स्विट्जरलैंड का मामला जो है वह रजत और तेजस्वी के मौत से जुड़ा हुआ है। तभी नील वहाँ रेडी होता है स्विट्जरलैंड जाने के लिए और नील स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। नील को देख के सभी बार बार पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन नील नहीं बताता और नील कहते हैं कि मुझे बड़ा पाव खाने दो। दूसरी तरफ श्रीचंद को उसका ड्राइवर बताता है कि चिराग बाबा यूएस चले गए। श्रीचंद ड्राइवर पे गुस्सा करता है और कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हो। तभी ड्राइवर बताता है कि मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया था। तभी श्रीचंद के पास चिराग का मैसेज आता है कि पापा मैं यूएस जा रहा हूँ रिद्धि से मिलने के लिए। श्रीचंद कहता है कि जिससे मैं बदला लेने के लिए बरसों से तरस रहा हूँ उसके घर की लड़की पे मेरा बेटा लट्टू हुए जा रहा है, और श्रीचंद काफी गुस्से में अपने फोन को पटक देता है। श्रीचंद काफी गुस्सा जाता है। दूसरी तरफ सभी जो होती है वह नील से बार बार पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो नील कहता है अभी तो मैं बड़ा पाव खा रहा हूँ और मुझे बड़ा पाव खाने दो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ यह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप मुझे बता दो। लेकिन सभी कहती है मैं यहाँ काम से आई हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो नील कहता है मैं यहाँ छुट्टियां बिताने आया हूँ और कुछ सुनना है, ये बड़ा पाव खाओ। लेकिन सभी गुस्सा करती है और कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जहाँ भी आए हो अपनी जगह पे ही रहना, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये कह के सभी वहां से चली जाती है। नील अपने मन में सोचता है कि मैडम आपका रास्ता और मेरा रास्ता भी एक है और मेरा और आपका मंजिल भी एक है। हम दोनों एक दूसरे से अक्सर टकराते रहेंगे क्योंकि जब तक हम दोनों का मकसद पूरा नहीं हो जाता हम दोनों अपने अपने रास्ते में एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सभी और नील दौड़ रहे होते हैं और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। सभी पुलिस वाले से बचने के लिए नील के गले लग जाती है और नील समझ जाता है कि सभी पुलिस वाले से बचने के लिए मेरे गले लगी है, और नील ये देख के चौंक जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।